वो छोट मछली को पकड़ता है, बड़ मछली को तो छोड़ देता है। आयोग और सरकार मिलकर मिली भगत है ना। जब भी एग्जाम हुआ है तब भी पेपर आउट हुआ है बिहार में। सब आयोग शिक्षा माफिया से मिली हुई है और सरकार भी मिला हुआ है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सब कुछ जो बत्ती वाली गाड़ी लेके चल रहे हैं, अब ये सब जो था ना आपके बीते दिन हो जाएंगे। अब विपक्ष में थे वो, तब बोलते थे कि बिहार एसएससी बीपीएससी का परीक्षा लीक हुआ था, सब विद्यार्थी को 5-5 हजार हर्जाना दिया जाए। आप लोग भी सुनते हैं, पूरा भारत सुना था। बिहार में परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र लीक होना आम बात है। पहले ये बीएसएससी की शिकायतें होती थी कि ऐसे लोग हैं जो प्रश्न पत्र लीक करवा देते हैं, लेकिन ये पूरा मामला जो है बीपीएससी तक पहुंचा और इस सारे मामलों को लेकर के छात्रों ने प्रदर्शन किया। लेकिन इस वक्त जो छात्र यहाँ जमा है वो बिहार कर्मचारी चयन आयोग की जो परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा में जो प्रश्न पत्र लीक हुआ उसके बाद ये छात्र सड़कों पर उतरे हैं। उनका कहना है कि जो लोग अधिकारी हैं, जो लोग सरकार में बैठे हुए लोग हैं, वही इस तरह का प्रश्न पत्र लीक करवाते हैं। हालांकि इस मामले में सरकार का दावा है कि जिन लोगों ने इस तरह का काम किया है उनमें से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। क्या लगता है, सरकार की जो उम्मीदें थी छात्रों को वो अब खत्म हो गई है? पूरी तरह से खत्म। पूरी तो सरकार तो ये नहीं कर रहे, आप लोग सीबीआई की मांग कर रहे हैं, परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। जी, परीक्षा रद्द करने की मांग, सीबीआई जांच हो। सीबीआई जांच जी। क्या लगता है, जिस तरह से कार्यशैली बीएसएससी की रहती है उससे छात्रों को ज्यादा मायूसी हाथ लगती है? बहुत मायूसी हाथ लगती है और परीक्षा भी बहुत लेट से होता है और हर एक पेपर लीक करवा देता है इन लोग, पता नहीं कैसे करवाता है। ऐसे पेपर तो रद्द होना चाहिए, बिल्कुल रद्द होना चाहिए, इसमें कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। क्या लगता है, सरकार रद्द करेगी? अरे करेगी, वो लोगों को पकड़ेगी जो आप लोग बोलते हैं कि ऐसे बड़े माफियाओं को पकड़ने की आवश्यकता? हाँ, वो छोट मछली को पकड़ता है, बड़ मछली को तो छोड़ देता है। आयोग और सरकार मिलकर मिली भगत है ना। कब तक बीएसएससी का रवैया है, जब भी एग्जाम हुआ है तब भी पेपर आउट हुआ है बिहार में। यानी दरोगा हो, बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, सब आयोग शिक्षा माफिया से मिली हुई है और सरकार भी मिला हुआ है। ताकि इतने दूर दूर ठंडे में लोग जाते हैं एग्जाम देने के लिए, कभी दिल्ली से तो कभी इलाहाबाद से तो कभी पटना से, कभी गांव से, कहीं घर से लोग निकलते हैं, मोहल्ले से निकलते हैं, आखिर जाके कहीं नॉर्थ बिहार से साउथ बिहार, साउथ बिहार से नॉर्थ बिहार एग्जाम देता है 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर। अरे बगल वाले तो भी जिला है ना, वहाँ तो भी दे सकते हैं। वहाँ जाने पर दूसरे जिला में वहाँ लोगों की सुविधा नहीं मिलती है, रहने वहने का कुत्ता की ज़िंदगी जीते हैं लोग एग्जाम देने जाते हैं तो। कुत्ता की ज़िंदगी ये कब तक चलेगा माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं पूछना चाहता हूँ। और कहाँ गया है आपका रोजगार? केवल क्या पेपर में ही निकलेगा? पेपर में ही निकलेगा रोजगार? 1,12,000, 75,000, 5,000 कब तक निकलेगा? अरे हर आयोग के सामने बोल दीजिए कि बैनर लगा दीजिए, एसडीएम का पोस्ट 90 लाख में और डीएसपी का 60 लाख में, दरोगा 25 लाख में और पुलिस 8 लाख में बेचिए। बोल दीजिए सीधा कि पैसा दीजिए और नौकरी लीजिए। क्या शिक्षा माफियाओं को बढ़ावा दे रहे हैं आप? ऐसे करने से लोग एकदम गरीब गुरुओं के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। 9 लाख छात्र शामिल हुए और छात्रों में अधिक संख्या ऐसे लोगों की है जो किसान परिवार से आते हैं, जो यहाँ पर 2 वक्त की रोटी भी इस उम्मीद से खाते हैं कि शायद नौकरी हो जाए तो माँ बाप का जो एहसान, जो कर्ज है वो चुका देंगे। लेकिन अचानक से 8 साल बाद परीक्षा होती है और पेपर लीक हो जाता है और यहाँ से कोई सिवान, गोपालगंज, छपरा, किशनगंज में परीक्षा देता है और शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि नहीं, ये सारे मामला। और जो आयोग की तरफ से जारी हुआ लेटर, उसमें कहा कि नहीं, परीक्षा के बाद प्रश्न पत्र लीक हुआ है। नहीं, अरे इतना दूर दूर से लोग बच्चे आते हैं दिल्ली से, वही तो हम कहें नॉर्थ बिहार से साउथ बिहार, साउथ बिहार से नॉर्थ बिहार। अरे माता पिता दिन ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाले, दहाड़ी पर मजदूरी करने वाले, ईंटा जोड़ने वाले के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। नेता के तो बच्चे पढ़ते नहीं है, डॉक्टर के तो बच्चे एग्जाम देते नहीं है, सीजीएल का। कोई भी बड़ा अधिकारी का बच्चा होगा यहाँ पे पटना में, कहीं विदेश में होंगे, फॉरेन में होंगे, उनको तो सुविधा मिल रहा है। लेकिन ये बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, रोजगार बेचा जा रहा है। कहाँ गए तेजस्वी जी? बहुत रोजगार की बात करते थे, कहाँ गए? सो गए? केवल पेपर में ही निकलेगा। कहाँ गया 10 लाख को रोजगार? और आखिरी मुद्दा हम लोग का वही बीसीएस पेपर को रद्द कराइए और जांच करा के सीबीआई जांच कराइए। ये 2019 से हम लोग सड़क पर उतरे हैं। 2019-17 वाला भी जो दरोगा था उसका भी हम लोग सीबीआई जांच का मांग करते हैं। जिस परीक्षा केंद्र से प्रश्न पत्र लीक होने की बात हो रही है, तो पहला जो निर्देश था ऐसा कि वहां पर जैमर लगाया जाएगा, तो ये तो बहुत आश्चर्यजनक बात है कि भाई जैमर लगा हुआ और फिर वहां से आदान प्रदान होता है। अरे जैमर क्या, यहाँ तो जूता तक निकाल दिया जा रहा है। आप जूता निकालिए, घड़ी निकालिए, रक्षा निकालिए, सब निकालिए, जैमर लगा हुआ है। सब जैमर लगाते हुए भी परीक्षा पेपर लीक हो जा रहा है। भैया कैसे हो रहा है? आप हर कोई को सुरक्षा देते हैं, इतना पेपर को सुरक्षा देते तो आज लीक नहीं होता। आज बिहार का युवाओं के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। काहे हो रहा है? कुछ दिन आप सुने होंगे, लोग विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आया था, अरे 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 अरे
क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? बीएसएससी पेपर लीक हो रहा है, लीक हो रहा है, लीक हो रहा है, लीक हो रहा है। ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? बीएसएससी पेपर लीक हो रहा है, लीक हो रहा है, लीक हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, उस लोकतंत्र के मंदिर में आप आवाज उठाते हैं, हम लोग तो सड़क पे ही नहीं आवाज उठाएंगे, कहाँ जाएंगे? आप छात्रों का आवाज दबाते हैं ताकि सुनिए, सुनना पड़ेगा। अगर नहीं सुनिएगा तो पूरे महाआंदोलन होगा बिहार की धरती पर। और जहां भी छात्र है, दिल्ली में है, इलाहाबाद में है, जहां भी हो वहां से आप आंदोलन स्टार्ट कीजिए और बिहार के हर जिले से आप लोग आंदोलन स्टार्ट कीजिए और मांग कीजिए। देखिए हम लोग का जो आज मीटिंग था, इस जन सैलाब जितना देख रहे हैं, आज मीटिंग था पटना कॉलेज में और इसमें यह निर्णय लिया गया है कि अगर बिहार एसएससी आयोग अगर तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा रद्द नहीं करती है, तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा रद्द नहीं करती है, तो हम लोग का 29 तारीख को ट्विटर पर आंदोलन होगा। अगर उससे अगर सरकार के कानों तक अगर आवाज नहीं पहुंची तो हम लोग 4 तारीख को पूरा बिहार बंद का ऐलान किए हैं और उस दिन महाआंदोलन होगा, पूरा बिहार बंद रहेगा। और माननीय नीतीश कुमार जी से हम कहना चाहते हैं कि बार बार अगर आखिर लीक क्यों हो रहा है? जब तेजस्वी यादव 30 लाख में सीट बेचा जा रहा है, ये बात बहुतों को पता है। जितने सेटर है ना चल रहा है, कोई एग्जाम देने जाता है, कब कब आती ठंड में लटक के चले। अब क्या देखिए, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब मुख्यमंत्री जी, हम लोग भाई गरीब को बचे, हमें कुछ नहीं वैल्यू दे रहे हैं ना। आप आएंगे ना, अब आप मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सब कुछ जो बत्ती वाली गाड़ी लेके चल रहे हैं, अब ये सब जो है ना आपके बीते दिन हो जाएंगे। अब नहीं, तेजस्वी यादव तो पहले आवाज आप लोगों के लिए उठाते भी थे, अब सरकार में है तो अब आप लोग मांग करेंगे। अब बोलिए हुजूर, अब तो बोलने अब बोलने का बात क्या, उनको नहीं पता है, तेजस्वी जी को नहीं पता है कि क्या बात हो रहा है। छात्र क्वेश्चन लीक हुआ है, तेजस्वी जी को नहीं पता है, पता नहीं आया, वो जानना ये इस मामले में क्यों चुप साधे हुए हैं। जब तेजस्वी यादव विपक्ष में थे, जब बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था तो बोल रहे थे कि सब बच्चा को 5-5 हजार रुपया हर्जाना दिया जाए, और आज सत्ता पर बैठे हुए हैं तो वो ट्वीट तक नहीं आया है। अभी तेजस्वी जी तो पेपर जो लीक हुआ है उसको कैंसिल करने का भी बात नहीं कर रहे हैं। जब सत्ता विपक्ष में थे वो, तब बोलते थे कि बिहार एसएससी बीपीएससी का परीक्षा लीक हुआ था, सब विद्यार्थी को 5-5 हजार हर्जाना दिया जाए। आप लोग भी सुनते हैं, पूरा भारत सुना था, पूरा भारत में बिहार एसएससी आयोग का जो बीपीएससी का थुतू हुआ था। लेकिन तेजस्वी जी तो अभी सुन नहीं रहे हैं, न उनका एगो ट्वीट आता है, हर त्यौहार है, क्रिसमस था, उनका ट्वीट आ गया। लेकिन बिहार मतलब बोलते हैं कि हम युवा का नेता है, उनका एगो ट्वीट नहीं आता है। हम लोग तेजस्वी यादव को बहुत सपोर्ट करते थे, सोचते थे कि चलो युवा नेता है, थे, अब नहीं कर रहे हैं। अब बिहार एसएससी अगर कैंसिल नहीं होगा तो नहीं करेंगे, धांधली हुआ है। अब हम तो आयोग से यही कहेंगे, चाहे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हो, चाहे देखिए साहब विपक्ष में नेता हो, चाहे सत्ता पक्ष के नेता हो, सारा नेता एक है, समझ गए ना, कोई नेता एक नहीं है। पप्पू यादव हो चाहे कोई नेता हो, कहाँ कोई रोड पर उतरने के लिए तैयार है। पटना का जो बड़का मास्टर है, वो खान सर हो गए, चाहे वो प्रदीप सर हो गए, चाहे कोई भी सर हो गए, कहाँ कोनो मतलब मुद्दा पर आ रहे हैं। ऐसे ही यूट्यूब पर बड़का बात बोलते हैं, या कर देंगे, वहाँ कर देंगे, फला कर देंगे, चिलना कर देंगे। कौन आप बताइए कि कौन सा बिहार में होने वाला ऐसा परीक्षा है जिसका क्वेश्चन लीक नहीं हो रहा? रुकेगा कैसे? कर कोट रहा होगा। हाँ, तो यही रुकेगा कैसे जब हम सब सारे छात्र एक साथ होंगे। अभी हमारे साथ अभी तक दिक्कत क्या हो रहा था कि जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वो सिर्फ बीपीएससी के लड़के ही जिनके साथ नाइंसाफी हो रहा है, बस सिर्फ वही सड़क पे उतर रहे थे। अब बेरोजगारी इस तरह से बढ़ती चली गई, अब लड़के बीपीएससी का भी फॉर्म भर रहे हैं, बिहार एसएससी का भी फॉर्म भर रहे हैं। लगता है छात्रों की यूनिटी आएगी, सर को पढ़ाएगी, एकदम आएगी। 4 तारीख को एकदम महाआंदोलन होगा। ये तो सिर्फ टेलर है, फिल्म बाकी है 4 तारीख को। हम सरकार को बताना चाह रहे हैं, हम 5 साल से पटना में ट्यूशन पढ़ाते हैं, हमको अगला महीना ये टेंशन होता है कि कहीं ट्यूशन छूट जाएगा तो हमको पैसा कहाँ से आएगा।
हर एग्जाम का तैयारी करते हैं, अब पता चलता है 2 नंबर 3 नंबर से। मेरा बीपीएससी में 107 नंबर है, 2 नंबर के कारण हम पीछे हैं। अब सोचे कि नहीं बिहार एसएससी में हो जाएगा, तो इसमें भी हम 135 बनाया, सेटिंग वाला लड़का कहता है हमारा 133 को सही है। अब हम बताइए। तो ये है छात्रों की समस्या, सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हुजूर एग्जाम कैसे कराते हैं कि प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, और प्रश्न पत्र जब लीक होता है तो सरकार की तरफ से, शिक्षा मंत्री और जो आयोग है उसकी तरफ से ये कहा जाता है कि प्रश्न पत्र के लीक होने की जो समय सीमा थी वो परीक्षा के बाद थी। छात्रों का कहना है कि ऐसा होता ही क्यों है। छात्रों ने यह भी इल्जाम लगाया कि जो लोग पैसे वाले लोग हैं, सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, आयोग के साथ जिन लोगों का साठगांठ है, वो लोग क्वेश्चन पेपर खरीद लेते हैं और पैसे की मारामारी है। इसको लेकर के छात्रों ने आक्रोश जताया, कहा कि इससे बिहार की बदनामी भी हो रही है और हमारा जो हौसला है वो भी टूटता जा रहा है। इसलिए इन्होंने 4 जनवरी का ऐलान किया कि नए साल में नए आंदोलन के साथ आएंगे। सरकार से मांग होगी कि इस परीक्षा को रद्द करते हुए सीबीआई की जांच कराई जाए और साथ ही साथ जो लोग इसमें दोषी है उन पर कानूनी कार्रवाई हो। अगर शिकंजा अब नहीं कसा जाएगा तो शायद हजारों छात्रों का भविष्य और बर्बाद होता चला जाएगा।